हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो बेसिकली आज डे 3 था मेरी ट्रेनिंग का, जिसके लिए मैं अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाया। ना ही रनिंग, ना ही साइकिलिंग, किसी भी तरीके की आउटडोर एक्टिविटी को आज मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। और बेसिकली टाइम हो रहा है 8:30 के आसपास रात के। और दिन को ज़ाया ना जाते हुए मेरे हिसाब से यूटिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जा रहा हूँ जिम। जिम के अंदर मैं दो तरीके की एक्टिविटी को परफॉर्म करूँगा, दो तरीके की एक्सरसाइजेस को लगाऊंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज जो होगी बेसिकली मेरी होगी चेस्ट की 4 एक्सरसाइजेस परफॉर्म करूँगा। जो शुरुआत की 3 एक्सरसाइजेस होंगी वो बेसिकली होगी इंक्लाइन, डिक्लाइन और फ्लैट बेंचेस पे, या तो डंबल से या फिर रॉड से। बेसिकली मैंने जो फील किया है, डंबल से ज़्यादा अच्छा पंप और फील आ पाता है एज़ कम्पेयर टू मेरा डम रॉड से, बारबल रॉड से। जो फोर्थ एक्सरसाइज होगी मेरी, वो होगी मेरी जहाँ तक है बटरफ्लाई, या फिर केबल क्रॉस ओवर जो चेस्ट के लिए लगाते हैं। इसके अलावा जो दूसरी एक्टिविटी मेरी परफॉर्म मैं करूँगा वो करूँगा फुल बॉडी। फुल बॉडी में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, 3 एक्सरसाइजेस को मैं लगाऊंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज होगी मेरी सिंगल हैंडेड क्लीन एंड जर्क विद डंबल। दूसरी होगी स्किपिंग, 1000 स्किपिंग बहुत है। और थर्ड जो होगी मेरी वो होगी क्रंचेस एब्स के लिए। और मैं एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ। मुझे पता है मोस्टली लोगों को शायद पता हो, शायद ना पता हो। रनिंग के अंदर जितना इंपॉर्टेंट आपके लेग्स होते हैं, जितना आपका इंपॉर्टेंट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, जितना अच्छे आपके लंग्स होते हैं, जितनी अच्छी आपकी VO2 मैक्स कैपेसिटी होती है, जितना आपका अच्छा पेस होता है, जितना अच्छा आपका कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट बोल लीजिए सब होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा कोर होता है। तो कोर को डेवलप करना है उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा बाकी सारे पैरामीटर्स को डेवलप करना ज़रूरी है। और सिर्फ कोर का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ एब्स को ट्रेन कर रहे हैं। कोर को ट्रेन करने का मतलब आपके हैमस्ट्रिंग्स को भी डेवलप करना है, ग्लूट्स को भी डेवलप करना है, क्वाड्स को भी डेवलप करना है, लोअर बैक भी, एब्स भी, और ऑब्लिक्स भी। हर वो बॉडी का सिस्टम जो आपको स्टेबलाइज करता है वो आपका कोर में इंक्लूड होता है। तो कोर डेवलप करने से आपका रनिंग का पेस भी इम्प्रूव होता है। और बाकी जो लोग ये बोलते हैं कि रनिंग करना, साइकिलिंग करना या जिम जाना या किसी भी तरीके की एक्टिविटी को करना बेवकूफ़ी है, हार्ट अटैक आते हैं, गलत स्ट्रोक्स आते हैं, हार्ट अटैक आते हैं, जो मर्जी नाम ले लो, सारा का सारा बेवकूफ़ी है। भाड़ में जान दो सबको। अपना मस्त फिटनेस पे ध्यान दो, अच्छी लाइफस्टाइल डेवलप करो, अच्छी लाइफस्टाइल जियो। चाहे वो आउटडोर हो चाहे वो इंडोर हो, अपनी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस को डेवलप करो अच्छे से। और ना ही स्मोकिंग करो, ना ही अल्कोहल कंजम्पशन करो, ना ही किसी भी तरीके की गलत संगत में पड़ो। दिमाग को खाली रखो भाई, मस्त रहो, काम में ध्यान दो अपना, और अपनी फिटनेस पर ध्यान दो। क्योंकि जितनी अच्छी फिटनेस होगी उतना ही अच्छा आपका काम में मन लगेगा, जितनी ही अच्छी फिटनेस होगी उतनी ही अच्छी आपकी लाइफस्टाइल होगी। और ऐसा नहीं है कि फिटनेस करने से ये चीज़ें आ रही हैं। फिर तो जितना स्कूल में पढ़ाया सारा बेवकूफ़ है। EVS और बाकी जितने भी हमें चैप्टर पढ़ाए थे, हमें हेल्थ पढ़ाया था, सब बेवकूफ़ी है। आज के जितने भी लोग आके यूट्यूब पर ये ज्ञान दे रहे हैं कि भाई ये करने से, जिम जाने से आदमी मर जाता है, जिम नहीं जाता आदमी पहले ही टपक जाता है भगवान के पास जाने से, भाई सबको छोड़ो, अपना मस्त एक्सरसाइज करो, अपना मस्त अपने ऊपर ध्यान दो। हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज किसी भी तरीके की, चाहे आउटडोर हो चाहे इंडोर हो। और मैंने कल भी एक चीज़ बोली थी, कल मैंने आपसे एक बात कही थी कि 2 या 3 डायमेंशंस को कवर करने वाली बात। 2 या 3 डायमेंशन को कवर करने वाली बात का मतलब ये नहीं था कि हर स्पोर्ट को आप इनकलकेट करो बॉडी में। नहीं, होता क्या है, जब आप सिर्फ जिम जाते हो या सिर्फ आप रनिंग करते हो, अगर मैं स्पेसिफिकली रनिंग की बात करूं, इफ आप सिर्फ अगर रनिंग ही कर रहे हो तो आप जो जिम से स्ट्रेंथ डेवलप होगी वो आपकी मिसिंग रह जाएगी। जो एक वो एस्थेटिक बॉडी डेवलप होती है जिम के अंदर, जो हम आइसोलेट करके बनाते हैं, वो डेवलप करनी रह जाएगी। और अगर आप सिर्फ जिम करोगे तो आपको एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, उस तरीके का स्टैमिना, स्ट्रेंथ जो रनिंग में मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से 2 डायमेंशन को पूरा करना ही शायद मोर देन इनफ होता है। एक आउटडोर एक्टिविटी, एक इंडोर एक्टिविटी। जो लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ जिम जाओ या सिर्फ रनिंग करो, तो आप एक ऐसा करा करो कि हफ्ते के अंदर 6 दिन, एक दिन जिम बंद है, उस दिन नॉर्मली रनिंग कराओ। 1.5-2 किलोमीटर रनिंग करने में आपको अगले हफ्ते में समझ में आ जाएगा कि मुझे रनिंग भी करनी चाहिए, मुझे जिम भी जाना चाहिए। और अगर मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे पास एक्सेस नहीं है जिम का, तो बॉडी वेट वर्कआउट कीजिए।
बाकी अपने दोनों ही पैरामीटर्स को डेवलप करो, और जब कभी बाद में पैसे हों, जब कभी आपके पास संसाधन इस तरीके से डेवलप हो जाए कि यार मैं रनिंग भी कर पा रहा हूँ, मैं आउटडोर एक्टिविटी भी अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ, चाहे वो रनिंग हो चाहे वो साइकिलिंग हो, साथ ही साथ जिम भी जा पा रहा हूँ, जिम का एक्सेस भी है, इसके अलावा स्पोर्ट्स में ज़रूर जुड़ो, क्योंकि स्पोर्ट्स जो आपको माइंडसेट देता है वो बाकी कोई भी चीज़ें आपको नहीं देंगी। स्पोर्ट में चाहे वो कॉम्बैट स्पोर्ट हो, चाहे वो किसी भी तरीके का नॉन कॉम्बैट स्पोर्ट हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें एक ना एक स्पोर्ट सीखना, मेरे हिसाब से सीखना चाहिए। बाकी देखते हैं, अभी तो लाइफ के अंदर है नहीं कुछ ऐसा कि स्पोर्ट्स के अंदर कॉम्बैट स्पोर्ट्स पे जाया जाए, बट बेसिकली अभी फ़िलहाल मैं 30 दिन जो मैराथन में ट्रेनिंग कर रहा हूँ अपनी, उसके अंदर मैं बेसिकली आउटडोर एक्टिविटी और साथ में इंडोर एक्टिविटी, क्योंकि सिर्फ रनिंग करने से एजिलिटी, स्टैमिना, स्ट्रेंथ सब आ जाएगी, बट मसल लॉस हो जाएगा। उस मसल को रिटेन करने के लिए या तो वेट ट्रेनिंग या फिर जिम, दोनों ही उतने ही इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आप कुछ भी एक चुन सकते हैं, और बाकी मस्त रहो, हेल्दी रहो, और जितना भी स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, इन सब से प्लीज़ दूर रहो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, और मैं कुछ ग्लिम्सेस बनाऊंगा अब शॉर्ट्स में, और लॉन्ग वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बेसिकली ट्रेनिंग की बात करूँगा कि मैंने आज क्या परफॉर्म किया, मैंने मेरा दिन कैसे किस तरीके से चला, और मैं लास्ट में आते आते मैंने क्या ब्लंडर किया, जैसे आज मैंने बिल्कुल भी आउटडोर एक्टिविटी पर नहीं जा पाया था। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, और कुछ मैं इसके ग्लिम्सेस डालूंगा आपको आज के एक्टिविटी के, बाकी देखते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।